इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें आप सुनेंगे कि एक अनपढ़ नेता किस तरह से क्लास 10th की पढ़ाई करता है, वो भी जेल में, और पास होता है या नहीं। आपको इस कहानी को सुनने के बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। आखिर वो क्लास 10th की पढ़ाई क्यों करता है, जबकि वो एमपी है तो वो जेल क्यों जाता है। तो अगर आप लोग कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप जानेंगे एक अनपढ़ नेता किस तरह से क्लास 10th की पढ़ाई पूरी की। तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। कहानी शुरुआत होती है एक शहर से, यानी एक सिटी है जहाँ के एमपी कमल हैं। एमपी का नाम कमल है और कमल एक, अब आपको पता होगा कि ये एक नेता किस टाइप के होते हैं, तो वो भी वैसा ही था। उसकी पत्नी जो कि घर के काम काज करती थी, तो पहले लोगों को ये नहीं फर्क पड़ता था कि चाहे नेता जैसा भी हो, मतलब कि ये नहीं कि पढ़ा लिखा है या नहीं है। लेकिन अब उसकी वाइफ जो है उसको हल्का सा लत लग चुका था कि उसे भी अब बनना है, कुछ ना कुछ नेता बनना है। क्योंकि देख रही थी अपने पति की रुतबे को, वो किस तरह से कामकाज कर रहा था, कमल किस तरह से लोगों से बात कर रहा था, और जब वो एमपी है तो वो कैसे क्या कर रहा है। तो उसकी पत्नी चाल चलना शुरू करती है और किसी भी तरह से अपने पति को फंसाकर या फिर लोगों में अफवाहें उड़ाकर उसे कुछ दिनों के लिए जेल के अंदर करवा देती है। अब जेल के अंदर किस तरह से करवाती है, एक छोटी सी चूक करवा देती है, एक ऐसी गलती जिसके कारण कि उसे जेल में जाना ही पड़ता है। अब वहाँ पे वो जाता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी वो एमपी है, तो फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जाता है। अब आपको पता होगा कि एक इंसान किस तरह से सीधा होता है जब कोई टेढ़ा इंसान होता है, तो जबकि वो तो एमपी है। वो पता नहीं कितने साल राज किया है, लोगों पे कैसे कैसे काम किए हैं, उनके लिए काम किए हैं, तो उसे जेल में डलवा देती है उसकी पत्नी ही खुद की। लेकिन कमल को तो ये पता नहीं होता है, क्योंकि वो सोचता है कि लोगों ने ऐसा किया। फिर भी वो जेल के अंदर जाता है, वहाँ भी एटीट्यूड दिखाता है कमल। वहाँ की एक जेलर होती है, उससे भी उसकी नहीं बनती है, और वहाँ पे जेलर भी हल्की मजाक उड़ाती है, क्योंकि अब एमपी है तो क्या करे कमल। अब एमपी है लेकिन वो तो जेल में जा चुका है, अब असल में तो वो एमपी है नहीं। अब कार्यभार उसकी पत्नी देखने लगी। अब कभी कभी मिलने आती कमल से मिलने आती। कमल तो बस ऐसी मस्ती में सोया हुआ इधर उधर उधर इधर करता रहता था, क्योंकि वो जानता था कि हमारी पत्नी हमें छुड़वा ही लेगी। तो उसकी पत्नी मिलने आती है वकील के साथ। कमल सोचा कि अब तो मेरी रिहाई हो ही गई, लेकिन इसकी पत्नी तो अलग ही चाल चल रही थी, क्योंकि उसे तो खुद सत्ता चाहिए था। तो वो और फंसा करके बोली कि अब 15 दिन और यहीं पे आपको रहना होगा। 15 दिन कर करके 1 महीना 1.5 महीना कर करके 1 वर्ष बीत गए, और अब इलेक्शन का टाइम आ गया। तब उसे, मतलब वो ऐसी बात बोली कमल से कि अब आप तो अनपढ़ हो, अब इसमें क्या कर सकते हो, अब मैं उठ रही हूँ एमपी के लिए, आप देखिए तब मैं अगली बार आपको ज़रूर निकालूंगी। मतलब ऐसे बात की जैसे कि कमल को बहुत बुरा लगा, और उसके बाद उसके अंदर एक अलग ही जोश जज्बा उत्पन्न हुआ। अब वो भी सोच लिया कि अब मैं भी क्लास 10 की तैयारी करूंगा। इधर उसकी पत्नी इलेक्शन के लिए तैयारी करने लगी, एमपी के लिए, और इधर कमल क्लास 10th की पढ़ाई की। तो जेलर तो पहले मजाक उड़ाती थी, लेकिन वो जेलर के सामने जाता है, कमल हाथ जोड़ता है, सच बोलता है, सब कुछ अपने बारे में बताता है। तो जेलर बोलती हो तुम्हारी पत्नी भी धोखेबाज निकली। खैर तुम जैसे करोगे वैसा ही होगा कमल। तो वो हेल्प मांगता है कमल जेलर से। कहता है कि प्लीज़ मैडम मेरी मदद कीजिए, हमें क्लास 10th की पढ़ाई की तैयारी करनी है, पास होना है हमें किसी भी तरह से, कोई टीचर बुलवा दीजिए, इंग्लिश टीचर। तो जेलर मदद करती है। तो पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे कि क्या कमल पास होता है क्लास 10th में या नहीं,
और क्या उसकी पत्नी नेक्स्ट एमपी बन पाती है अपने शहर के या नहीं, और अगर एमपी बन जाती है तो फिर कमल कैसे एमपी बनेगा। तो सब कुछ जानेंगे पार्ट 2 में। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको पार्ट 1 कैसा लगा और पार्ट 2 के लिए आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं।